हेलो। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं ले ऑफ के बारे में। क्या ले ऑफ चल रहा है या अभी भी ऐसे कंपनियां हैं जो बंदों को ले ऑफ करके निकाल रही हैं? तो यस गाइस, अभी भी ले ऑफ चल रहा है। बहुत ऐसे बंदे हैं जो मुझे पिंग करके पूछ रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं। बहुत ऐसे ऐसे कंपनी भी हैं जो बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं, उनसे भी बंदे निकल रहे हैं। अभी सुना होगा नोकिया के बारे में। नोकिया भी अपने बंदे को फायर कर रहे हैं कॉस्ट कटिंग के लिए। ऐसा होता है कि आप अगले सुबह उठो और आपका क्रेडेंशियल्स काम नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप बंद हो जा रहा है, खोल नहीं पा रहे हो। एक पर्सनल ईमेल एड्रेस पे आपको बहुत लंबा चौड़ा ईमेल लिख के आ गया कि आपका ले ऑफ हो चुका है। इन इन रीजनों से करेंगे कि कैसे आप ले ऑफ से बच सकते हैं। जिनका ले ऑफ हो रहा है वो कैसे डील कर सकते हैं, या जिनका ले ऑफ हो चुका है वो क्या कर सकते हैं, और इन सभी का कंक्लूजन कि इन सभी से बचना है और कैसे भी दूर रहना है। और सिचुएशंस आपके पास आता है तो उसका नॉलेज होना चाहिए कि एचआर से कैसे डील कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। मैंने कुछ नोट्स बना के रखा है कि हाँ, 4 टॉपिक्स है, मैं इसी पे बात करूंगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो इन फ्यूचर आपका ले ऑफ होने वाला है, या आप इस सिचुएशंस में हैं, या आपके फ्रेंड है, या जो भी है, उनका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गाइस मैं भूल जाता हूँ बहुत टॉपिक, इसलिए मैंने लिख लिया है ले ऑफ से कैसे बचे। ले ऑफ का रीजन है कि ले ऑफ अचानक से आता है और किसी को पता नहीं चलता है। तो इसका भी एक साइलेंटली प्रूफ है और सिग्नल है, आप बोल सकते हैं कि कैसे बचना। देखो, टीम्स में उन्हीं बंदों को फायर किया जाता है, या तो टीम लीड्स का उसका बनता ना हो, या उसके अकॉर्डिंग वो काम करता ना हो, या काम कर रहा बंदा दिखता ना हो। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। देखो, हर कोई बोलता है कि स्मार्ट वर्क करे, हार्ड वर्क ना करे। देखो, आप जब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिखाओगे नहीं किसी को, तब तक कोई मानेगा भी नहीं कि आप काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर आपका कोई इश्यूज आता है, जैसे मेरे टीम में इश्यूज आता है, तो कॉल पे ही इश्यूज ले लेते हैं कि अच्छा ये इश्यूज है, कर दो। मैंने कर दिया, और बाय द वे मैं उसका टिकट बना के या फिर उसको एक मेल लिख के, जो ग्रुप्स मेल होते हैं उसमें मैं नहीं डालूंगा, तो लोग कैसे जानेंगे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। यही चीज है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, देखो, आपको पता चल जाएगा कि ले ऑफ होने वाला है। उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी टीम में देखो कि बनता है कि नहीं बनता। आपका टीम लीड आपको अच्छे से मतलब कनेक्शंस है कि नहीं। अगर झगड़ा हुआ है आपको, या कभी उससे बाता बाती हुआ है, आप राइट टाइम पे उठते हो, राइट टाइम पे आते हो, ये भी एक सिग्नल हो सकता है। देखो, अच्छे लोगों का गुजारा नहीं है। जो अधिकतर चापलूसी करते हैं, बटरिंग करते हैं, उनका जो गुजारा हो जाता है। जो सीधे साधे हैं, जो अपना टाइम मतलब करेक्ट टाइम में आते हैं और करेक्ट टाइम में जाते हैं, किसी से मतलब नहीं है, उनका गुजारा नहीं होने वाला है। इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, दिखाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टाइम करना नहीं चाहते हैं आप, ये भी। इन सिचुएशन से कैसे बचे? इन सिचुएशन से बचना क्या है, अपने आप को प्रिपेयर करो। अगर आपको जैसे कि लग रहा है कि कहीं से शोर आ रहा है, आवाज आ रहा है, करना क्या है, प्रिपरेशंस करो, अपने स्कूल को स्ट्रॉन्ग करो, और एक्सटर्नल या इंटरनल या आउटसाइड जो भी है आपके सोर्सेस, अप्लाई करो। एक ऑफर हाथ में रहेगा या कोई भी अपॉर्चुनिटीज रहेगा तो ले ऑफ हो जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपको। ठीक है, और देखो, इनमें अधिकतर सीधे साधे को होता है, जिनका बनना नहीं है टीम के साथ, वो अच्छा पंचुअल है, टाइम से आते हैं, टाइम से आते हैं, उनका कभी नहीं बनता है। जो दूसरा टॉपिक है, जिनका ले ऑफ होने वाला, वो कैसे डील करे। देखो, अगर आपका नोटिस पीरियड 15 दिन का है, 3 मंथ का है, 2 मंथ का है, 1 मंथ का, कुछ भी नोटिस पीरियड है, ले ऑफ होने वाला। अगर आपको कोई भी कंपनी टर्मिनेट करता है तो सिंपल सा बात है, वो उतने मंथ का सैलरी देगा, लेकिन बेसिक्स, और उतने दिन का एक्सपीरियंस लेटर देगा आपको। आप वो टर्मिनेट करेगा, चाहे कितना भी बोल ले कि भाई हम आपको ऑफर लेटर नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये पेपर नहीं देंगे, उसका बाप देगा, कोई भी कंपनी हो। बट अगर एचआर इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉल करती है आपको कि देखो सोनू, ऐसे बात है कि आपको 3 मंथ का नहीं, हम 4 मंथ का सैलरी देंगे, और फुल सैलरी देंगे, या 3 मंथ का फुल सैलरी देंगे आपको, और एक्सपीरियंस लेटर भी देंगे आपको। इसके साथ साथ आपका जो लीव्स बचे हुए पेंडिंग, उसको भी हम क्लियर कर देंगे, आप रिजाइन डाल दो। तो इन सिचुएशंस में क्या करना है आपको? अगर बड़े कंपनी है तो बड़े या छोटा, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो आप उनसे सीधा बोलना कि मैम, एक मुझे रिटर्न दे दो, आप कंफर्म हो जाए, मैं आपको रिजाइन दे दूंगा। देखो, इस सिचुएशंस में 99% एचआर आपको ईमेल नहीं देंगे कंफर्मेशन, आपको भरोसा करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया
जो आपको मतलब आपके कंपनसेशंस का नेगोशिएशन करना हुआ, इस सिचुएशंस में आप कर सकते हैं भरोसा या नहीं कर सकते, या अगर वो टर्मिनेट करेंगे तो आपको बेसिक्स 3 मंथ का सैलरी मिलेगा। अगर वो आप रिजाइन डलवाते हैं तो आपको पूरा फुल सैलरी मिलेगा 3 मंथ का, और एक्सपीरियंस वो दे देते हैं, 90% चांस होता है दे देते हैं। छोटी कंपनी का कोई माई बाप नहीं होता, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो देते नहीं है, टका भी देते हैं। देखो, टर्मिनेशन से क्यों बचती हैं कंपनियां? टर्मिनेशन से इसलिए बचती हैं ताकि इनको बहुत सारे गवर्नमेंट पेपर वर्क करने होते हैं, बहुत सारे रीजन देने होते हैं, तो इनसे बचते हैं इस कारण। कौन सा है कि अब जो तीसरा टॉपिक है, ठीक है, किन कारणों से ले ऑफ होता है मैंने वो बता दिया आपको कि देखो, आप सीधे हैं, पंक्चुअल टाइमिंग है आपका, 9 से 6 आते हैं, 9 से 6 जाते हैं, या आपका कटिंग लीडर से झगड़ा हो गया है। रिपोर्ट कौन देता है भाई? देखो, हायर मैनेजमेंट से आपके मैनेजर के पास ऑफ आया लेटर कि भैया कॉस्ट कटिंग करना है, 2-3 बंदे तो निकालना ही है मुझे कैसे भी। वो मैनेजर उठ के टीम लीड को पास आएगा, टीम लीड बोलेगा अच्छा इससे मेरा नहीं बनता है, इसको निकाल दो, वो काम नहीं करता ठीक से, उसको निकाल दो। तो इन सिचुएशंस में क्या करना, अपने आप को प्रिपेयर करना करो, और भनक सुनते ही बाहर भी तैयारी करना चालू कर दो, इंटरव्यू देना चालू कर दो। देखो, और सबका मेन रीजन क्या है ले ऑफ होने का? मैंने आपको जो 3-4 पॉइंट बताया वो है मेन रीजन, ठीक है। और दूसरा मेन रीजन क्या है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लिए, कितना भी रिलेशन आपका अच्छा हो मैनेजर से, निकालना ही निकालना है, वो कॉस्ट कटिंग है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें आप मैनेजर से ज्यादा घनिष्ठ हैं या फिर आप कनेक्टेड हैं, तो उसमें हम नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई मुझे इतना दे दो, इतना मंथ का, आप मुझे नोटिस पीरियड दे दो। देखो, एक चीज और बता दूं आपको, अगर कोई पैसा दे रहा है आपको 3 मंथ का और बोल रहा है कि इमीडिएट आपको हम फायर कर देंगे या रिजाइन दे दो, रिलीज कर देंगे, बट एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे, तो उस सिचुएशंस में आप नेगोशिएट करो कि नहीं, मुझे 3 मंथ का मत दो सैलरी, मुझे 2 मंथ का नोटिस पीरियड दे दो। बिकॉज नोटिस पीरियड देंगे ना तो वो उस तक का, उस दिन तक का आपको एक्सपीरियंस लेटर देंगे ताकि गैप ना बढ़े आपका, ठीक है। अगर कोई कंपनी अच्छी है जो आपको पे भी कर रहा है और एक्सपीरियंस लेटर भी दे रहा है, तो ले लो आंख बंद करके, और उस पीरियड में आप सर्च करो जॉब, ठीक है। जिनका हो चुका है वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते। जिनका होने वाला है, जिनका फ्यूचर्स में होगा या डर सता रहा है कि हो जाए, तो इन सभी चीजों का ध्यान देना। देखो, अगर कोई बोलता है कि आप थोड़ा ज्यादा काम कर लो तो कर लो, क्योंकि सिचुएशंस वैसा ही है। अगर आप बहस करते हो अपनी टीम से, नहीं मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, तो पक्का है कि जाना है, क्योंकि मैं अपने टीम में 1-2 बंदे को देख चुका हूं कि जाना ही है। अगर आप राइट टाइम आते हो, राइट टाइम जाते हो, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है काम में। आपको 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, हमें भी अपने प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा देना पड़ता है। कभी कभी संडे सैटरडे को 1 आधे घंटे के लिए मीटिंग लेना पड़ता है डाउनटाउन में, राइट। तो ये सब चीज करना ही करना है, ठीक है। देखो, इन सभी चीजों का एक ही मतलब है कि निकालना, कॉस्ट कटिंग करना, चाहे आप कुछ भी हो। तो हार्ड वर्क मत करो गाइस, स्मार्ट वर्क करो। आप दिखाओ कि आप कितना बिजी हो, तभी ऊपर के मैनेजमेंट या टीम लीड या जो भी मैनेजर है आपके, वो देखेंगे कि ये बंदा काम कर रहा है। आप चुपके से काम कर दो, बैठे रहो, तो लोग बोलेगा यार ये काम ही नहीं करता यार, हमेशा ये दिल नहीं दिखाना है आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अगर देखो, 2-3 सिचुएशंस और है, मैं बता देता हूँ कि ले ऑफ अगर जानबूझ के ऐसे ऐसे लोगों किया जा रहा है, जैसे एक्सीडेंट हो गया आपका, आप ऑलरेडी छुट्टी पे हो, कंपनी छुट्टी पे हो 1 महीना 2 महीना, उसमें ले ऑफ करते तो आप कोर्ट में, लेबर कोर्ट में जा सकते हो। आप प्रेग्नेंट हो, एमएल लीव पे हो, उस समय आप लड़ सकते हो, ठीक है। आपको पूरा हक है कि आपको कंपनसेशन लेना है। आप 3 मंथ का, 4 मंथ का कंपनसेशन ले सकते हो। अगर आप एचआर से नेगोशिएट करोगे भी तभी मिल जाएगा। तो देखो, इन सभी चीजों से अवॉइड करो कि आज का मत करो कि यार इतना काम नहीं करना, आप काम निपटाओ, उसके बाद आराम करो, बट ये डिले मत करो, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि आपका जॉब दूसरे ले लेंगे। तो कमी नहीं कहीं भी जॉब लेने वाले की, काम करने वालों का कमी नहीं है। आप अगर पंचुअल नहीं है अपनी टीम में, सभी से मिल नहीं रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो गाइस, अगर कुछ भी दिक्कत हो ये समझाने के बाद भी तो मुझे पिंग करो, जरूर मैं हेल्प करूंगा आपको। और देखो, मैं जहां तक होता है सबको मैं नंबर लेता हूं, अगर कुछ समझ में नहीं आया मेल करता हूं या कॉल कर लेता हूं डायरेक्टली। बेफिक्र रहे, आप मुझे पिंग करें, अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं जरूर हेल्प करूंगा गाइस। बाय बाय।